Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So guys, today we are going to cover an important lecture topic that was asked in 3FSP Gandhinagar, which was conducted on 15th May 2023. That was based on India's nuclear triad. Of course, it would help you in your upcoming SSB and AFSB. So let's get started with our topic. देखो, अगर हम न्यूक्लियर ट्राइड की बात करें, क्या होता है न्यूक्लियर ट्राइड? इसका मतलब ये होता है कि एक तरीके की कैपेबिलिटी जो डिलीवर कर सके न्यूक्लियर वेपन्स को, कहाँ से? एयरक्राफ्ट मींस एयर से, लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स मींस लैंड से, तीसरा है सबमरीन लॉन्च मिसाइल दैट इज आपका सी से। अगर हम देखें, आपकी तीनों फोर्सेस का इंडल्जमेंट है इसमें, जैसे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी, उस कॉन्सेप्ट से भी हम देख सकते हैं, या फिर वेपन्स के हिसाब से देख लेते हैं, एयरक्राफ्ट, लैंड बेस्ड वेपन्स एंड देन सी बेस्ड वेपन्स। इंडिया ने डिक्लेयर किया अपना न्यूक्लियर ट्रायड, जो कि ऑपरेशनल है आफ्टर इंडिजीनियस शिप सबमिसल बैलिस्टिक मिसाइल। जो न्यूक्लियर आईएनएस अरिहंत है, उन्होंने उसने एक अचीव किया था माइलस्टोन बाय कंडक्टिंग इट्स फर्स्ट डिटरेंस पेट्रोल। देखो, इंडिया ने जो है अपनी जगह एक रोबस्ट न्यूक्लियर कमांड में पुट की है और कंट्रोल स्ट्रक्चर में एंड इफेक्टिव सेफ्टी इंश्योरेंस आर्किटेक्चर बनाए हैं, जिसमें स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे अंडर इट्स न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट जो है सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम अरिहंत का ही, बिकॉज अरिहंत के बाद ही हम जो है अपनी न्यूक्लियर ट्रायड को अचीव कर पाए थे। आईएनएस को इक्विप किया गया है न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल से, ओके, जो कि कंप्लीट डेटरेंस पेट्रोलिंग का काम करेगी। आईएनएस अरिहंत जो है वो एनेबल करेगी इंडिया को अपने आप को असर्ट करने पे वाटर बिसाइड्स लैंड एंड एयर। अभी जो है ज्वाइन किया है हमने स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जिनके पास ये कैपेबिलिटी थी। अरिहंत के सक्सेसफुल न्यूक्लियर डेटरेंस पेट्रोल के बाद इंडिया ने अटेन किया है कंप्लीट मास्टरी ओवर ऑल हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड प्रोसीजर। इंडिया की जो ये न्यूक्लियर डेटरेंस है, वो 20 इयर्स आफ्टर द कंट्री वेंट न्यूक्लियर इन, मतलब 20 साल के बाद आई, और ये सिक्योर है एज इट रेस्ट ऑन ट्राइड ऑफ लैंड, सी एंड एयर। जो सक्सेस है आईएनएस अरिहंत की, वो एनहांस करती है इंडिया की नीड को। ओके, गिवन इंडिया नो फर्स्ट यूज इन लॉन्चिंग न्यूक्लियर वेपन्स, नाउ एसएसबीएन इज मोस्ट डिपेंडेबल प्लेटफॉर्म फॉर सेकेंड स्ट्राइक। अब अगर हम देखें, ये जो एसएसबीएन है, इनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो डीप ओशन वाटर के ऊपर प्रोल कर सके एंड कैरी कर सके न्यूक्लियर वेपन्स को, बिकॉज दे आर पावर्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ऐसी सबमरीन्स जो हैं वो अंडर वाटर रह सकती है इनडेफिनेटली विदाउट एडवर्सरी डिटेक्टिंग इट। इसके अलावा दो और प्लेटफॉर्म है हमारे पास, क्या है आपके? लैंड बेस्ड एंड एयर लॉन्च दैट आर फार इजियर टू डिटेक्ट। ओके, अगर हम लैंडमार्क डेवलपमेंट की बात करें, इस लैंडमार्क डेवलपमेंट ने डेमोन्स्ट्रेट किया इंडिया को अपार्ट फ्रॉम इट्स कैपेबिलिटी, जो कि मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, इंडिया के पास कैपेबिलिटी तो है डिलीवर करने के लिए न्यूक्लियर वेपन लैंड से, एयर से, अब वो जो है सी से भी कर पाएगी। ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटम क्रेडिबिलिटी दे रही है न्यूक्लियर डिफरेंस को। एक तरीके का अनएम्बिगस मैसेज मिल रहा है, जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया जाता था वो अब काम नहीं करेगा। न्यूक्लियर डिफरेंस पेट्रोल की सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, इंडिया के पास अब ये जो है एज अ मेच्योर न्यूक्लियर आर्म स्टेट इंडिया बन गया है। ये एक्सरसाइज टेस्टमनी है इंडिया के टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की, और ये शो करता है हाई डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग स्किल्स, वर्कमैनशिप विद सब्सटेंशियल इंडिजीनियस कंपोनेंट ऑफ, अगर हम कंपोनेंट ऑफ इंडिया। आईएनएस अरिहंत के बारे में थोड़ा इन डिटेल जान लेते हैं। अरिहंत जो है दैट इज लीड शिप ऑफ इंडिया अरिहंत क्लास ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ये कहीं ना कहीं क्या किया है इसने, इसने एक्सपोर्टेंट, या फिर हम कहें एक तरीके से ऐसा फॉर्मिडेबल वेपन सिस्टम को फॉर्म किया है जो इंश्योर करेगा नेशनल सिक्योरिटी को। अरिहंत इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस डिजाइन एंड बिल्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। अरिहंत जो है वो आर्म किया जाता है K-15 सागरिका मिसाइल, जिसकी रेंज है 750 किलोमीटर। ये कैरी करता है 3500 किलोमीटर रेंज,
और जो K4 मिसाइल्स है ये डेवलप की जाती है बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये लॉन्गेस्ट है नेवी फ्लीट ऑफ सबमरीन्स में। एंड सेकेंड सबमरीन है सीरीज में ओके अरिगत, जो कि अभी सी ट्रायल्स के लिए सी ट्रायल्स में चल रही है, जो सर्विस में वेरी सून इट विल बी इंडक्टेड। अगर हम देखें अरिगत के बारे में, अरिगत क्या है? देखो अरिगत जो है आपका दैट इज द अपग्रेडेड वेरिएंट ऑफ अरिहंत क्लास सबमरीन। ये सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको बिल्ड किया जा रहा है इंडिया के द्वारा अंडर द एडवांस टेक्नोलॉजी वेपन प्रोजेक्ट, जो बिल्ड करेगा न्यूक्लियर सबमरीन्स को शिप बिल्डिंग सेंटर एट विशाखापट्टनम में। देखो मार्च 2019 में क्या हुआ था, इंडिया एंड रशिया ने एक डील को साइन किया था फॉर द लीज ऑफ अनदर अकूला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन टू इंडिया फॉर 10 ईयर्स। ये जो नया वेसल है इसको हम चक्रा 3 कहते हैं, ये डिलीवर किया जाएगा इंडियन नेवी को बाय 2025। अरिहंत क्लास जो है वो संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है स्लेयर ऑफ एनिमीज। ये एक ऐसी क्लास है न्यूक्लियर, ऐसी क्लास ऑफ न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो इंडियन नेवी के लिए बिल्ड की जा रही है। ये डेवलप की जा दे वर डेवलप्ड अंडर 90,000 करोड़, और एडवांस टेक्नोलॉजी वेपन प्रोजेक्ट जो है वो डिजाइन एंड बिल्ड किया जाता है न्यूक्लियर पावर सबमरीन की हेल्प से। ये वेसल क्लासिफाई किए जाते हैं कैसे? स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन्स में आते हैं बाय, मतलब ये इंडिया क्लासिफाई करता है। देखो इंडियन नेवी अभी करंटली ऑपरेट करती है कितने डीजल पावर सबमरीन्स? दैट इज 14 ओके। एंड 2 जो है न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स है। इंडिया की जो सबमरीन फ्लीट है वो बेस्ड है 2 लोकेशन पे, विशाखापट्टनम ऑन ईस्ट कोस्ट, मुंबई ऑन द वेस्ट कोस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैपेबिलिटीज एट अ ग्लांस। अगर हम देखें टोटल सबमरीन कितनी है फ्लीट में? 16। बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स कितनी है? 1। न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स कितनी है? 1। डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स कितनी है? 14। ओके। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एनेबल कितनी है? 0। हिस्ट्री की बात करें, देखो इंडिया के पास जैसे इंडिया की अगर हम पोटेंशियल की बात करें न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स के टाइम के लिए, 1960 से अगर हम देखें डेवलपमेंट हो रही है एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल की, और उसके तहत एक प्रोग्राम था सबमरीन प्रोग्राम अंटिल 1983। ठीक है, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल है ये पार्ट है इंडिया के सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंट का, जो कि वन ऑफ द 3 लेग है इंडिया ट्रायड ऑफ एयरबोर्न, नेवल एंड लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म, जिसमें मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंट है, मॉडर्नाइजेशन एंड करंट कैपेबिलिटीज है। इंडिया का ये जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन प्रोग्राम है वो किसके अंडर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन में? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में है, एंड इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम के अंडर में। इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए टू ऑपरेशनलाइज इट्स न्यूक्लियर ट्रायड। कैसे? बाय कमीशनिंग इट्स फर्स्ट एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल INS अरिहंत इन अगस्त 2006 देखो इंडिया अभी करंटली 2 नई सबमरीन बेसिस बना रहा है। पहला है कारवार में जो लोकेटेड है 500 किलोमीटर साउथ ऑफ मुंबई। सेकेंड जो है दैट इज एट INS वर्षा। ये बेस कहाँ है? ऑन ईस्ट कोस्ट नियर काकीनंदा, एंड विल हैव underground pens for submarine. Okay, so guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, you know it very well. Like your likes and comments motivate me to make more and more videos in time. And I hope you will help us by liking and sharing this video with your friends and uh, and in some other groups also. Thank you so much.